ये बताइए, आपके संज्ञान में दुनिया भर में सबसे लर्नेड, ये आप जिसकी पैनिक हीलिंग की बात करते हैं, कौन है? इंडिया में या विदेश में? कहाँ से इसकी शुरुआत हुई आकर? चाइना चाइना से आया, चाइना से। जी। कितनी पुरानी ये विधा है आपके हिसाब से? एक्वा प्रेशर, एक्वा पंचर, ये सब उधर ही वो लोग करते हैं। वो उन्होंने पूरे की पूरी बॉडी के पूरे जो 12 मेरिडियंस होते हैं, दो वेसल्स होते हैं, उनके एक एक मेरिडियन के ऊपर 40-40, 50-50 पॉइंट हैं जो उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। उसमें सबसे बड़ा काम हमने कर दिया। वो क्या करते हैं कि मैन्युअली उन चीजों को स्टिमुलेट करते हैं। उनको पॉइंट तो मालूम है कि किस पॉइंट को स्टिमुलेट किया है, कहाँ हमारी ब्लॉकेज है, कहाँ हमारा कंजेशन है। तो अब हम रिमोट से करते हैं, मतलब डिस्टेंस करते हैं खाली, वो करके कि उसको स्टिमुलेट करना है, हम उसको सोच के कर देते हैं। ये उन्होंने नहीं किया अभी तक। ये बड़ा काम हमने कर दिया। अब मुझे मुझे आपकी हील करनी है। मैं सोच के कमांड दूंगा, जो कमांड आपके ऊपर जाएगी। ओके। और ओके। दुनिया में कहीं बैठे होंगे, हम इसका मिसयूज भी कर सकते हैं। हाँ। दुनिया में किसी कोने पे मैं अगर उसको कनेक्ट हो जाऊंगा, तो कनेक्ट करके मैं कमांड दूंगा तो वो उसके ऊपर वर्क करेगी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ज्ञान इतनी सूक्ष्म चीज है कि गुरबाणी में कहते हैं, ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत पेटा, नानक मन प्रकाश। तो ये अज्ञान जो है, ये ये हमको भरमाता रहता है। लेकिन ये है कि हमको कोई सही इंसान मिल जाए, उसको चाहे हम गुरु कहें चाहे संत कहें, तो हमारा अज्ञान का जो अंधेरा हमारे अंदर से दूर हो जाए और हम सही रास्ते पे चल पड़े। ये बहुत बड़ी बात है। वो जब ऊपर से मिलनी शुरू हो जाएगी तो आपका सोलर प्लेक्स ऑलरेडी, जो सोलर प्लेक्स और स्पिरिचुअल कॉर्ड आपस में मर्ज हो जाएंगी। वो स्टेज हम लोग की उम्र में आनी ही चाहिए। अगर वो नहीं आ रही तो इसका मतलब है हम बहुत बड़े बेईमान हैं। पता नहीं मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि नहीं किया। उस वक्त जब हमारा ये जो सोलर प्लेक्स है, इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार होता है। आप जब ओम की वो चैंटिंग करें, तो परमात्मा से कहें कि मेरा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुझे मुक्ति दो। तो वो आप मुक्त जब हो जाएंगे, तो ये आपका सोलर प्लेक्स जो है स्पिरिचुअल कॉर्ड से कनेक्ट हो जाएगा। तो आपकी बहुत सी समस्याएं वहीं खत्म हो जाएंगी। उस सिंह साहब, जो आप कह रहे हैं ना, जनरली कॉमन सेंस की बातें हैं। और बड़े बड़े विद्वान, इंटेलेक्चुअल्स नाना प्रकार की बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। उनको ये मोटी मोटी बातें क्यों नहीं समझ में आती? यही तो दुर्भाग्य है। जो आदमी अपने आप को विद्वान समझने लगता है, वो और काम से चला जाता है। जिस दिन आप मान के चलेंगे, ये सारा जो ज्ञान, ये जितना कुछ दिया हुआ है, ये परमात्मा का दिया हुआ है। मेरे को आज मिला है, कल गायब भी हो जाएगा। हेलो। यस सर, आप तो आ गए। हाँ जी। मैं सुबह का अर्ली मॉर्निंग का 2 बजे का जगा हुआ हूँ। ओके। तो ओके। अब मैं थोड़ी देर के लिए चला जाता हूँ थोड़ा नैप में। ओके। ओके। हम्म। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है। और एक कप कॉफी मिल गया है। देखिए, ऐसा है, इस बहाने आपके दर्शन भी हो रहे हैं। हाँ, आपका जो ऑरा है हमारे पास सीधे पहुंचा है। बड़ी डीप तक मैं अभी निकल के आ गया है। जो चीजें मैं जिसमें घुसा था, जी। हर रोज उसमें अनवेल कर रहा हूँ कुछ ना कुछ ऐसा कि बिल्कुल बहुत ही, मतलब कमाल हो गया। मतलब जो मैं खुद नहीं सुबह ही सोच सकता था जी। कि इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है इंसान के अंदर, ये इसको कनेक्ट करके। हम्म। असल में क्या है कि ये जो हम लोग एनर्जी अभी तक जो ले रहे थे, वो हम्म। हम ऑरा ऑरा से ले रहे थे, जो हमारी सोलर प्लेक्स में कनेक्ट हो रही थी। हम्म। जब हमने इस पोजीशन पे पहुंचे कि हमारा आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हो जाए, तो वो स्टेज जब आई, तो हमारी जो एनर्जी जो रिसीविंग थी,
ये सन और अर्थ के से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बन रही थी उससे ना मिलके अब हमको मिल रही है, जो टोटल प्लैनेट्स हैं उससे आ रही है और अर्थ से मिलके बन रही है, वो हम्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। हम्म, एंड वो हमारे माइंड वो है, पहले थी 50 हर्ट्स, अब हो गई 1 गीगाहर्ट। 1 गीगाहर्ट हमारे जब सिर में आई, क्राउन चक्र में आई, और क्राउन चक्र से जब आज्ञा चक्र में गई, आज्ञा चक्र पे स्टेप डाउन हो गई, स्टेप डाउन होके 1 गीगाहर्ट हमारे अंदर 50 हर्ट्स बन के फिर हमारे अंदर वो आ गई। तो वो अब हमारी टोटल एनर्जी जो हमारी हमारे अंदर थी ना, पहले था ना रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू, अब हमारे अंदर और वो कोई एनर्जी नहीं है, सिर्फ टोटल डिवाइन एनर्जी, इलेक्ट्रोवायलेट एनर्जी हमारी टोटल उसमें फ्लो कर रही है। इसमें ना तो कोई इन्फेक्शन कैच करेंगे, ना ही कोई वायरस कैच करेंगे, ना ये जो बाहर से हम वो जो कार्बन हम कनेक्ट कर रहे थे, कार्बन कर रहे थे ना कार्बन, क्योंकि अब हम एनर्जी जो रिसीव कर रहे हैं वो इट इज फ्रॉम वेरी हाई एनर्जी। मतलब ये जो हमारा लोकल ईएमएफ है उससे नहीं ले रहे हैं हम। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी ने डिकोड किया हो। मैं वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लगती है कि जो आप कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट बनाए जाएं, अब इंस्ट्रूमेंट तो किसी लॉजिस्टिक से बनेंगे। जैसे कि अब हार्स को नापना है, अब कैसे हार्स को नापें, कैसे टेम्परेचर को नापें, कैसे उस कॉर्ड की थिकनेस को नापें, कैसे ऑरा का टेम्परेचर नापें, ये इंटेंसिटी नापें, ये तो जब तक समझ में नहीं आएगा ना मुझे तो लग डिजाइनर रहा है को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को कैमरा कैच कर सकता है। अगर वो कैमरा कैच कर लेगा तो उसकी कोई, और फिर वो टेम्परेचर के लिए तो इंस्ट्रूमेंट होते ही हैं, टेम्परेचर से पकड़ता है, लेकिन वो उसके उस एनर्जी को से लेना है। मतलब अभी अभी भी जो हम टेम्परेचर ले रहे हैं वो अभी भी हम आउटर ऑरा से ही ले रहे हैं। आउटर ऑरा से हमारे इनर ऑरा में जा रहा है, इनर ऑरा से हमारा वो 60 डिग्री जो हमको पूरे पूरे को मिल रहा है। क्योंकि जो ऊपर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आ रही है, जो जो वो हमारी स्पिरिचुअल कॉर्ड है, दैट इज कोल्ड, वो गर्म नहीं है, क्योंकि हमारे सिर के अंदर आती है, तो वो बिना किसी हीट के है। ये हमारी जो लिए मिल रही थी हमको, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो मिल रही थी वो टेम्परेचर के साथ है, लेकिन थ्रू जो हेड आ रही है उसमें टेम्परेचर नहीं है। अब एक्चुअली समस्या ये है, जो आप कहते हैं ना कि भगवान पर विश्वास करो, भगवान को ही आप पाएंगे नाम ना। बदल दीजिए, आप बदल दीजिए नाम, आप भगवान, देखिए भगवान हमारा नाम दिया हुआ है, ये हमारे ऊपर जो सिर के ऊपर हमारे, अब मैं और बता दूं, ये इट इज नॉट ए लेयर, हम इतने इंपॉर्टेंट हैं, एक एक बंदा इंडिविजुअल, हमारे सिर के ऊपर 1 फुट सरकमफ्रेंस की पूरी डिस्क है, वो 1 गीगाहर्ट पे वाइब्रेट कर रही है, और उस वाइब्रेशन से वो आपको कनेक्ट किया हुआ उसने, वो हमको हेयर हेयर लाइन की तरह पहले मिलती है, और फिर हमारे हमारी अपने हिसाब से ही वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 25 mm तक हम ले जा सकते हैं उसको मैक्सिमम। और वो आप जो जो भी ब्रह्मांड में जितना भी ज्ञान है, आपको आप उसी के थ्रू आपके अंदर आपका मेंटल स्ट्रेंथ, आपके मेमोरी, आपको जो इंट्यूशंस, सारी चीजें आपको उसी से अंदर तक मिलती चली जाएंगी, वो पूरा स्ट्रेंथन कर देगी आपको। अगर कोई चीज है, मतलब ये, मतलब इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, इट इज द ओनली वे। अगर आपने अपने आप को स्ट्रेंथन करना है, दिस इज, और कोई दूसरा तरीका नहीं है अपने आप को मजबूत करने का, सिर्फ यही तरीका है कि आप सवेरे उठ के 10 से 15 मिनट तक ओम का वो करें, तो ये वाइब्रेट होगा। आप भगवान कहिए ही ना इसको, भगवान तो हमारा दिया हुआ नाम है ना। वो कोई अपने आप को, ना वो सिख है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना पंडित है, ना कुछ भी नहीं है। वो एक एनर्जी है, सेल्फ, जिसको कहते हैं निरंजन, किसी उसके कालक के रहित एनर्जी है वो।
वो एनर्जी ही आपको एनर्जाइज कर रही है टोटल। वो जिस दिन वो क्लिक हो जाती है, स्मार्ट एनर्जी है, उस दिन किस्सा खत्म। और उसके अलावा इंसान को स्ट्रेंथ देने ये फूड वूड तो जो है, आज खाया, रात में अगले दिन निकल गया, लेकिन जो कंटिन्यूअस एनर्जी जो मिल रही है वो वही मिल रही है, जो आपके सारे सिस्टम को, पूरे आपके बॉडी के जितने भी चीजें वर्क कर रही है, सबको उसी की वजह से चल रही है। वो हमारे अंदर कितने सेंसर वर्क कर रहे हैं जो ग्लैंड्स में, वो भी कोई सोच नहीं सकता। ये तो आप सही कह रहे हैं। मगर हम ये महसूस करते हैं कि अपनी आप ड्यूटी करिए, ऑनेस्टी से। देखिए, उसमें उसमें ऑनेस्टी का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप डिसऑनेस्टी से ऊपर उसको एनर्जी को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो रिजेक्ट हो जाती है। वो वहां पे गुरबानी में इसके लिए कहते हैं, उथे सच्चे ही सच्चे निबड़े चुन वक्त कटे जजमालिया। मतलब गुरबानी ने करीबन करीबन सब चीजें क्लियर कर रखी हैं, लेकिन उसका तरीका अपना है। हमने जो थेरेपी में पढ़ लिया है, जो हमने ये मैंने भी पढ़ा जो है, ये बहुत इसमें नॉमिनल चीजें पढ़ी हैं। ये फर्दर जो मैं डिकोड कर रहा हूँ, ये तो सब मैं अपने तरफ से कर रहा हूँ। किसी बुक पे नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता ये। सिंह साहब, ये बताइए कि आप जो हैं कब से इस के ऑरा हीलिंग के चिंतन मंथन में बिजी रहे, और क्यों आप में ये टेम्पटेशन हुआ इस तरह का? वो एक बार थोड़ा सा बीमार रहने लगे थे, ओके। तो मैं सबसे पहली बार तो रेकी वालों के पास गया। जी। कोर्स भी किया मैंने रेकी का। फिर जी। मैं एक, उन दिनों पैसे का हमारे पास थोड़ी गर्मी ज्यादा थी, तो जेब में उस टाइम के हिसाब से 20-25 हजार रुपए, 30 हजार रुपए करीबन पॉकेट में थे मेरे। तो मैं एक डॉक्टर वहां पे थे, नाम अब मुझे याद नहीं आ रहा, हस्बैंड वाइफ दोनों हीलिंग करते थे। तो उनके पास मैं क्या, मैंने कहा मुझे देखिए। तो उन्होंने मुझे एक स्ट्रेचर टाइप बेड था उनके पास, उस पर उन्होंने लिटा दिया। और मुझे नहीं पता लगा कब मैं पूरी तरीके से डीप स्लीप में चला गया। तो मैंने कहा भाई, ये मैं जबकि बड़ा अलर्ट था कि मेरे जेब में इतने पैसे पड़े हुए हैं कि मुझे वो नहीं है, लेकिन उन्होंने जो मेरी क्लीनिंग करी, जो मेरी हीलिंग करी, तो मैं जब उठा तब उन्होंने मुझे बताया कि आपको आधे घंटे से ऊपर हो गया सोते सोते हुए। तो मुझे लगा कि इस थेरेपी में कोई दम है, इसको आगे सीखना चाहिए। तो बस फिर कुछ ना कुछ मैं तो बल्कि जब पहली बार गया था ये प्राणिक हीलिंग के कोर्स में, तो आधा टाइम तो मैं सोता रहा था, बैठे बैठे। मतलब इतना इतना कोई अंदर समझ आता नहीं था। वो अपना वो बता रहे थे और मैं ऐसे सो रहा था। तो बस करते करते इसको मैंने एक ही कोर्स को 3 बार किया। फिर उसका सेकंड डिग्री की, फिर उसकी थर्ड डिग्री की। फिर उसका एक एडवांस कोर्स होता है जो अरहटिक कहते हैं, अरहटिक योगा। तो वो फिलीपींस से आते हैं, उनसे किया। फिर स्पिरिचुअली थोड़ा सा कनेक्शन था ही था, पुराना फैमिली से। तो लगा कि ये चीजें, उन्होंने हमें कहा कि ये करेक्शन आप इसको तभी कर सकते हैं जब आप अपना स्पिरिचुअली स्ट्रांग होंगे। स्पिरिचुअली स्ट्रांग मतलब होगा कि आपका ऑरा स्ट्रांग होगा। ऑरा स्ट्रांग, अब क्योंकि ये वर्ड हमारे यहाँ हिंदुस्तान में सबसे कमजोर वर्ड है, कि आदमी अगर कहीं किसी चीज से डरता है तो वो स्पिरिचुअली पे आके हो जाता, नहीं नहीं नहीं, ये तो बड़ी वैसी चीज है। इसको अगर हम दे सकते थे तो एनर्जी, एनर्जी भी कह सकते थे कि एनर्जी से कनेक्ट होना। तो एनर्जी से शायद कनेक्ट कम होते हैं, लेकिन धार्मिक होना, स्पिरिचुअल होने में हमारी सारी दुनिया कनेक्ट हो जाती है। तो इसको नाम कुछ भी दिया जा सकता था, लेकिन ये भगवान दे के लोगों ने सबसे बड़ा कर दिया। है बड़ा ही, सबसे है ही ऐसे ही है। मुझे हो गए 35-40 साल। तो बहुत बहुत स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, ये जो मैं आज स्कैन करता हूँ, वो मैं अपने आप को असेसमेंट करके लिखता था। 5 चीजें जैसे हमारे सामने है, पहले भाई हमने हमने
सबसे पहले हमने सुना था कि तमो रजो सतो, तामसिक राजसिक सात्विक। फिर इसको समझाइए क्या होता है। फिर हमें पता लगा कि हमारी बॉडी में 5 तत्व होते हैं, ये क्या होता है। फिर पता लगा कि 7 चक्र होते हैं, ये क्या होता है। तो क्यूरियोसिटी बढ़ती 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 इन चीजों को, फिर इसकी डेप्थ में जाते चले गए। ग्रेट, ग्रेट, हम्म। ग्रेट। आपने किसी सबसे दुखी आत्मा आदमी को जिसको हील करने में सफलता पाई हो, जिसमें किस तरह का रोग था, उसके बारे में एक कुछ बताइए, केस एक स्टडी पूरा में। ग्रुप था, एक पूरा ग्रुप था लड़कियों का। वो अमेरिकन एयरलाइंस में काम करती थी। और वो हर सब सब जो थी, कोई 25 से 30 साल की उम्र की थी। पूरा का पूरा अमेरिकन एयरलाइंस में काम करता था। उनमें से एक की शादी हमने अटेंड करी, वहां सारी वो मिल गई हमें। उसमें एक बेल्जियम की थी, एक साउथ अफ्रीका की थी, बाकी इंडियन थी। लेकिन दे वर वर्किंग फ्यू इन इंडिया, बाकी अलग 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 जगह। तो उन्होंने, वहां तो मुझसे मुलाकात हो गई, ठीक है, जितना मुझसे उन्होंने बात किया। फिर मैं ऑनलाइन अवेलेबल रहता था, तो उन्होंने मुझे कनेक्ट करके ढूंढ लिया। तो मैंने उनसे बताया, भाई मुझे हाय हेलो जब आप कर रहे हो, मैं आई एम नॉट ए यंग बॉय, मैं बड़ा आदमी हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें मालूम है, हमें मालूम है कि आपकी ये, अच्छा, वो मेरी बेटी की शादी में मुझे मिले थे, ये मुझे याद आ गया। ओके, तो उन्होंने कहा कि हम आपकी बेटी की शादी पे आपको मिले थे, ये भी हमें मालूम है, ओके। लेकिन जो आपकी स्किल्स है उसका हम फायदा उठाना चाहते हैं। तो फिर उनके दुख जो थे, हर किसी के कोई अलग 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 दुख थे, तो वो करीबन 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 पूरे स्कैन करके उनको बताए, फिर उनको उससे पार लगवाया। कुछ तो जुड़े रहे, फिर कुछ अलग हो गए। अभी भी कहीं ना कहीं मुझसे कनेक्ट हो जाती हैं ऐसे। इट इज वन वन इंस्टेंस। मैंने तो यहाँ तक किया कि 90 इयर्स की लेडी को ऑस्ट्रेलिया में, जो कि ओल्ड होम में थी, उसकी डॉटर जो कि 60 62 साल की थी, उसकी पहले मैंने हीलिंग की। उसका ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन हुआ था, तो वो डिप्रेशन में थी। उसको जब ठीक कर दिया, तो उसने कहा नहीं, मेरी मदर भी थोड़ा लो रहती है, उनको भी ठीक करिए। तो उनको ठीक किया। तो ये ऐसे किस्से तो बहुत है। मैंने मैंने वो एक फीमेल ऐसी है जिनको एमेनोरिया कहते हैं, जो कि उनके पीरियड्स ना होना, यंग लड़की बिल्कुल। उनके पेरेंट्स जो सारे हाईली एजुकेटेड, एक इनकम टैक्स कमिश्नर और वाइफ उनकी टीचर थी, मुझे मिल गए। उनको मैंने, उसको जो ठीक किया, उसके पहले वो, उसकी हालत ये थी, वो अपने स्कूल में भी झगड़ा कर ले, घर में भी झगड़ा कर ले। मतलब वो कहते हैं इमोशनल डिसऑर्डर की पोजीशन थी। और वो हाइपर हो जाती थी, किसी न किसी बात तो उसको कुछ भी कह दीजिए हाइपर हो जाती थी। तो जब उसको ठीक किया, इट टुक ऑलमोस्ट 3 मंथ्स। तो ठीक करने के बाद उसने वहां से पास किया, स्कूल पास किया बहुत अच्छी तरीके से, फिर दिल्ली में आके एडमिशन ले ली श्री राम कॉलेज में। अब वो वहां से फिर पूरी तरीके से ठीक होके अपना आगे बढ़ी। उसने फिर अपनी कुछ फ्रेंड्स को, जिनकी ये पोजीशन थी, उनको मुझे रिकमेंड किया। तो उसमें से कुछ ठीक हुई, कुछ नहीं भी हुई। तो ये एक ऐसी थेरेपी है कि जिसको बस धीरे 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 धीरे, असल में जिसको हम करेक्ट करते हैं वो, उसको भी कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी हम हीलिंग करेंगे, 1 to 1 करते हैं, तो आप अगर कनेक्ट नहीं है, तो आप रिसेप्टिव नहीं है, तो हम क्या करेंगे। आपको रिसेप्टिव होना बहुत जरूरी है। और सिंह साहब, आप एक बात ये भी कहते हैं कि अपनी खुद की आप हीलिंग करिए, सवेरे चैंट करिए, और आप ये बोलिए जो ओम शब्द का के लिए आप कहते हैं, लंबी हाँ हाँ। सांस के साथ, और आप खुद ठीक ठीक हो जाएंगे। तो कितने लोग इस चीज में सफलता पाते हैं, क्योंकि असल में बहुत से लोग ठीक होते हैं, लेकिन उनके पास कोई भी अपने आप को असेस, असल में तकलीफ जब होती है तब तो बड़ा याद रहता है। जब तकलीफ थोड़ी सी दूर हो जाती है, तो कभी वो ध्यान ध्यान हट जाता है उनका। तो ये अब इस बात को असेस करना, लोगों के पास अपनी तकलीफ को बताने का भी तरीका से लिखा नहीं है
कि वो अपनी असल में तरीका आपको एक्सप्लेन कर सकें। डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो उनको मालूम नहीं होता कि मुझे ऐसे क्या बताना है, मुझे क्या तकलीफ है, कंफ्यूज होते हैं। मोटी मोटी चीज, सिर दर्द है तो बता देंगे, अब वो उसको उसकी डेप्थ तक नहीं पहुंच पाते हैं, कहाँ है, कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। नहीं, मुझे ये लगता है कि जैसा आपने बताया कि मन से प्रॉब्लम शुरू होती हैं आपकी, आपकी सोच से आपकी बीमारी शुरू होती है। अगर सोच से ही शुरू वो होती है असल तो में क्यों होती है, वो क्यों होती है, सोच लीजिए। वो है क्या कि हमारे अंदर पूरा ऑटोमेशन है। हमारे जितने भी ग्लैंड्स हैं, सिक्रेट जो करते हैं, वो हमारी सोच के साथ कनेक्टेड होते हैं। हमने सोचा, हमें मुंह कोई चीज खाना अच्छा लगने लगा, हमारे मुंह में पानी आ जाता है, तो ग्लैंड सिक्रेट करता है। हमको इमोशनल हुए, हमारी आंख में पानी आ जाता है, तो हमारी वो आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे ही और भी बॉडी हमारी सिक्रेट करती है बहुत सी चीजें। तो वो जब हमारी इंटेंशन वहां जाती है तो वो ग्लैंड काम करता है। तो इसी तरीके से जब हमारी नेगेटिव इंटेंशन होती है या नेगेटिव अप्रोच होती है, कुछ होती है, तो ग्लैंड्स जो हमारे कई ऐसे हार्मोन सिक्रेट करते हैं जिसकी वजह से हमारा हम डिप्रेस हो जाते हैं। तो ये ऑटोमेशन है हमारी बॉडी का। तो उसको मतलब उसको बैलेंस बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए ये जो एंटरटेनमेंट और ये सारी चीजें और ग्रुप में बैठने की बात करते हैं, कि उस वक्त आप एक तरीके से आपका फोकस अपनी उन तकलीफों की तरफ ना होके जनरल चला जाता है, तो वो आपके ऑटोमेशन में वो सारी चीजें फिर नॉर्मल उस पे आती हैं, मतलब रिकैलिब्रेट हो जाती हैं। तो वो अहंकार में आ जाते हैं, तो उनके सारे के सारी इंद्रियां जो हैं वो स्ट्रेस हो जाती हैं। तो आप उनके हार्मोन्स वार्मोन्स ये वो जो फिर प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं। मगर भगवान ने तो उनको इतनी बुद्धि दी, इंटेलेक्चुअल बनाया, उन्हें नहीं थी रिसर्च इंटेलेक्चुअल की और एक बीमारी एक पाल ली। एक सब एक सब्जेक्ट को लेके हो गए होंगे, दो सब्जेक्ट को लेके हो गए होंगे, सब्जेक्ट तो बहुत है ना। वो आदमी आदमी को अगर एक चीज के, अभी अभी यही तो इनकम्प्लीट हो गया ना आदमी, एज ए होल। मजा तब है जब एज ए होल आप समझे, आपको एक चीज का पता लग गया, तो आपको तो एक कॉम्बिनेशन है बहुत बहुत सी चीजों के। अगर आप समझ लें कि मुझे अब एक चीज के बारे में पता लग गया, तो उससे कुछ कोई इंटेलेक्चुअल नहीं हो जाता। मैं तो कहता हूँ एक बहुत साधारण सा आदमी, उस जो मतलब एक लंगड़ा है जो एक चीज के बारे में जानता है, उससे वो साधारण आदमी बेटर है। क्योंकि इंटेलेक्चुअल होके आप आपकी डायरेक्शन ही गलत हो गई। आप समझ, आपको हर चीज उसी नजरिए से देखने लग पड़े आप। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये सारा का सारा सिस्टम ऑटोमेशन ऑटोमेटिक चल रहा है। और एक सिस्टम भी, एक चीज भी गड़बड़ होती है, उसकी बाकी की चीजें गड़बड़ होने लगती है। तो सहज होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बताइए साहब, जो हमारे साथी लोग हैं बहुत सारे, हमारे मित्र हैं, हमारे बैच के ही हैं, वो एक्यूपंक्चर में भी का अच्छा ज्ञान रखते हैं। उन्होंने एक्यूपंक्चर की 5-5 किताबें लिखी हैं। और ये आपका जो क्षेत्र है, मुझे लगता है कि सीनियर सिटीजन्स को अनुभव अच्छा होता है, वो जो आपकी विधा है उसमें योगदान दे सकते हैं। और आप किस तरह की अपेक्षा करते हैं कि ये टेक्निकल लोग या हमारे साथी लोग आपको किस तरह का असिस्टेंस दें? नहीं, मेरी तो, अगर कोई माने, मेरा मानना यह है कि आप सवेरे उठ के 15 मिनट ध्यान लगा के ओम का डीप ब्रीथ करके चैंटिंग करें। वो आपको कनेक्ट करके इतनी मेंटल स्ट्रेंथ दे देगी कि आप बाकी की काम करने के लिए कैपेबल बन जाएंगे। और अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप कुछ करने, आप में स्ट्रेंथ ही नहीं है, आप करेंगे क्या? आप इतना भटके हुए हैं। गुरबाणी कहती है, एक परम पूले फिरे देह दिस, मतलब आप भ्रम में जो है भ्रम में पड़े हुए हैं, और कभी किधर भटक रहे हैं, कभी किधर भटक रहे हैं, कभी किधर भटक रहे हैं। तो आपका फोकस ही नहीं हो रहा। तो फोकस करने का तरीका सिर्फ एक ही है, कि सवेरे 10 से 15 मिनट तक एकदम कूल होके चैंटिंग करिए, कनेक्ट करिए ओम का, ऊंची आवाज में आवाज निकालिए। अगर कोई और भी आवाज निकालेंगे तो चलेगा,
अगर ओम से आपको कोई परहेज है तो कुछ भी आप दूसरा आप निकाल सकते हैं, अल्लाह अल्लाहू अकबर भी कर सकते हैं। मगर ओम का तो देखिए साइंटिफिक प्रूफ है, और अल्लाह इसीलिए कह रहा अकबर हूँ का ना। भी क्या साइंटिफिक प्रूफ है क्या? हाँ है उसका, वो भी उस सिद्ध मंत्र है वो भी। अब जैसे हम लोग सिखों में वो ओम को उन्होंने जोड़ दिया एक ओम, मतलब एक ओमकार, एक एक ओम है और करता भी वही है। तो उन्होंने उसको, हम लोग ऐसे बोलने लगे, एक ओ सतनाम श्री वाहेगुरु। इसका मतलब हो गया एक ओंकार है, वो उसका नाम सत्य है, वो उसकी हम वाहवाही करते हैं, वाह गुरु, मतलब उस गुरु की हम बहुत तारीफ करते हैं। तो वो, ये हमारी बातें कहीं नहीं जा रही, बातें हमारे अपने लिए हैं। ये जो हमने ओम किया, ये जो वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेशन हमको हमारी ऊपर की डिस्क से कनेक्ट कर रही है, और वो हमारे हमको स्ट्रेंथन कर रही है। हम भगवान की तारीफ करते हैं या उनकी वो करते हैं तो भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। वो हम खुद को खुश करते हैं, खुद उसके उस एनर्जी के, उस भगवान के प्रति अपनी दृढ़ वो करते हैं, मतलब हम उसके प्रति विश्वास अपना मजबूत करते हैं। उसको कुछ लेना देना नहीं है कि आप उसको जल चढ़ा रहे हैं, या फूल पत्ती चढ़ा रहे हैं, या मिठाई चढ़ा रहे हैं, ये सब ऊपर की क्रियाएं हैं। तो ये जो ओम की चैंटिंग है, वो थोड़ी सी भ्रमिंग, हाँ, हमिंग हमिंग साउंड के हमिंग साथ हमिंग की जाए तो हमिंग होती है। ज्यादा बेटर है मेरे ख्याल से। वाइब्रेशन ओ वाइब्रेशन वाइब्रेशन होती है इसमें। वाइब्रेशन जितना क्रिएट ज्यादा कर सके चैंटिंग में, देखिए, वो बेटर है। नॉर्मल 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 चलिए, वो अपने आप होता रहेगा। मतलब आप कुछ को सोचने समझने की जरूरत नहीं है। आप अपने नॉर्मल वे में करिए, आप करिए, करके दिखाइए मुझे, डीप ब्रीथ करिए। ओ नहीं, पहले आपने ब्रीथ नहीं किया, आप लंबा खींचिए। ओ हाँ, आवाज कहाँ गई आपकी? बहुत बहुत थोड़ी सी आवाज निकली आपकी। अच्छा, और तेज निकलनी चाहिए। अब किधर और फिर करते हैं जितनी ट्राई। लंबी, जितनी लंबी आवाज निकलेगी उतना आपका कनेक्शन मजबूत बनेगा। देखिए, अच्छा, थोड़ा एक बहुत बार। मेरे से ठीक है। अ, आप मान के चलिए आपके घर का लड़का जो है रामू है, आप अपने कमरे में बैठे हैं, रामू जरा पानी लाओ। सुन लिया रामू ने? बेटा रामू, पानी लाओ, ले आएगा। तो आप उतनी आवाज में करिए जो वहां कनेक्ट कर पाए। ओके। अब मैं एक बार और ट्राई करता हूँ। वैसे आपने भी जब चैंटिंग की थी, तो हम लोगों को आवाज बाद वाली आपकी सुनाई नहीं पड़ी थी। क्यों नहीं अच्छा अच्छा, सुनाई ये हो पड़ी? सकता है आपकी आपकी मुझे सुनना पड़ेगा। जैसे मैंने डी, अब मेरा एक्चुअली थोड़ा गला खराब है, इसलिए हम्म चैंटिंग में थोड़ी दिक्कत है। नहीं तो मैं लंबी कर सकता हूँ। एक बार ट्राई हम्म करता हूँ। ओ, अब वो एक्चुअली खांसी आने की वजह से कोई बात टूटती है। नहीं, पर करिएगा, लेकिन ये है कि आप समझ गए हैं कैसे करनी है। हाँ। और इसकी प्रैक्टिस जो करनी है, सवेरे उठ के और रात में सोते टाइम ओके। 2 बार करने से आपको वो प्राप्ति हो जाएगी जो सारी दुनिया में सारी संपत्ति आपकी नहीं पूरी कर सकती। अच्छा, एक मंत्र बताइए या तरीका बताइए। रात में नींद नहीं आती है, लोगों की आंखें खुल जाती हैं, लोगों को बेचैनी आप होने लग आप जाती आप, है, हमारी तबीयत खराब आप है।
आप नींद के पीछे भागे ही नहीं। आपको तो बहुत अच्छा मौका मिला है। उस वक्त आपको कोई अच्छा मंत्र आता है, या आपको परमात्मा का नाम लेना है, आपको तो बहुत अच्छा समय मिल गया कि आप परमात्मा का नाम उस वक्त ले सकते हैं। नींद तो खुद आएगी, आपके पैर छुएगी। आपको नींद के पीछे नहीं भागना, कभी कभी सोचना भी नहीं आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कुछ नहीं। आप तो, हाँ ये है कि दुनिया की बातों में ना घुसिए कि यार उस बंदे ने मुझे बेवकूफ बना दिया, उस साला पैसे ले गया था वापस नहीं किए, अच्छा मेरे घर में बाथरूम का टैप खराब हो गया। ये नहीं चाहिए उस वक्त। ये ध्यान आए तो कहिए कि भाई ये सवेरे काम करेंगे, ये इसका काम, इसका दिन का टाइम है। इस वक्त मेरा जुड़ने का परमात्मा से टाइम है। इस वक्त मैं परमात्मा को याद करते करने रहूंगा। आप कमांड देंगे तो आपका ध्यान उधर से हट जाएगा। आप अपने परमात्मा को याद करिए, उससे कनेक्ट करिए, और नींद अपने आप आती रहेगी। आपको आपको नींद के पीछे भागना ही नहीं है। नींद क्या चीज है? मैं रात में आजकल 10 बजे सोता हूँ, 12:30 1 बजे उठ जाता हूँ। उठते ही मेरा नया टॉपिक मेरे दिमाग में होता है, मैं उस पर काम करना शुरू कर देता हूँ। फिर जब नींद आ गई तब सो जाता हूँ। भाई वैसे मैं, एक समस्या ये रहती है ना कि आप अपनी पत्नी के कमरे में सो रहे हैं हाँ, और कमरा आप अलग कर चैंटिंग लीजिए। नहीं कर सकते रात के 1 बजे। वो अब कहेगी क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? ना 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 ना, कमरे घर में 4 हैं, उसका यूटिलाइजेशन करिए। उसको अपने तरीके से जीने दीजिए, आप खुद अपने तरीके से जिए। हम अपने अपने कमरे में सोते हैं। हमने ओम करना करना सुबह, वो कह रही क्या बेवकूफी बेवकूफी ओम लगे हुए हो? तो भाई तुम ना करो, हमें हमने करना, हमको करने दो। सही है, सही है। तो ये जो है ना इंडिपेंडेंसी, तो हाँ, अगर ये है कि फिर भी नहीं मानते हैं, तो आप अपना जब करने लगे कुछ भी, उठ के आप दूसरी जगह चला। मैं उठ के, ऐसे मान लिया हमारे पास आजकल हमारे रूम ऑक्यूपाइड थे, तो मैं उठ के अपने ड्राइंग रूम में चला जाता हूँ और इनका दरवाजा बंद कर जाता हूँ। अपना मैंने वहां जो करना है करा, और फिर मैं धीरे से आके फिर सोना, तो मैं सो गया आके। ये तरीका बेहतर है, यही तरीका हाँ। बेहतर हम्म। क्योंकि आप इस चीज के लिए अपना समय खत्म कर दें, क्योंकि उनको प्रॉब्लम ना हो या उनको ना हो। हाँ, उनको भी प्रॉब्लम ना हो, इस बात का तो ध्यान रखिए ही रखिए आप। लेकिन यह है कि आपका भी समय ना खराब हो। है। बिल्कुल। तब इजाजत दे देंगे तो अच्छा लगेगा। ये तो अच्छी बात है, मगर आदमी अपना सेहत का ख्याल खुद रख नहीं पाता है, और आप जैसों से रिक्वेस्ट करता है कि हमें ठीक कर दो। ये कहाँ तक सही है? भाई मैं तो ये कह रहा हूं कि आप अपनी सेल्फ हीलिंग खुद करिए। भगवान ने बनाया ही पूरे सिस्टम को ऐसा बनाया है कि वो खुद ही अपनी रिपेयरिंग सब करने में सक्षम है। और भाई जब नहीं, तो फिर हम हमारे जैसे हैं, फिर और भी डॉक्टर बहुत हैं। मगर आप तो ईमानदार हीलर हैं। आजकल तो घर घर में, मोहल्ले मोहल्ले में लोग बड़ी बड़ी फीस लेते हैं और कुछ करके नहीं देते हैं, भ्रमित कर देते हैं। जब 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 आप चैंटिंग करेंगे तो आप ऐसे धूर्तों से खुद बच जाएंगे। भगवान आपको सही लोगों से मिलवा देगा। ये आप इस बात को दृढ़ करके मान लीजिए। जब आप चैंटिंग करके मौजूद बन जाएंगे, ऑटोमेटिकली आप सही लोगों से मिल जाएंगे, धूर्त लोगों से आप बच जाएंगे। मतलब ये एक ऐसी विधि है जिससे कि आप परमात्मा के बराबर स्ट्रेंथ प्राप्त कर लेते हैं। थोड़ा सा ये बताइए, जो चक्रा है साथ, उनका रोज उसी कलर का कपड़ा पहने, उसी तरह की आवाज करें, आप कुछ तो नहीं कोई कुछ कोई नहीं, आवाज ये कर खाली लीजिए। खाली ये भ्रम है, खाली भ्रम है। अच्छा। हाँ, ये कोई जरूरत नहीं इसकी। इसकी जरूरत नहीं, उस बिल्कुल पर्टिकुलर कतई जरूरत साउंड की नहीं भी उस दिन जरूरत नहीं, है। उस पर्टिकुलर साउंड का उच्चारण करने की भी जरूरत नहीं। साउंड साउंड से आप कनेक्टेड हैं। आपने और कनेक्ट होना है, तो आप ये ओम का जो जाप कर रहे हैं, ओम की जो कर रहे हैं, वो आपको उसी से तो कनेक्ट कर रही है जो वाइब्रेशन है। वही हाईएस्ट वाइब्रेशन है। 1 गीगाहर्ट्ज की वाइब्रेशन से और ऊपर आप क्या ले लेंगे बताइए?
आप जो कनेक्ट हो रहे हैं, आप 1 गीगाहर्ट्ज की वाइब्रेशन से कनेक्ट हो रहे हैं, और उसमें जो कलर मिल रहा है वो इलेक्ट्रोवायलेट कलर मिल रहा है, जो सारे के सारे प्लेनेट से होके आ रहा है, सारे कलर उसी में है। तो सर आपका ये कहना यह है कि क्राउन चक्रा के बाद थर्ड आई, उसके बाद सोलर प्लेक्स सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और रूट को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्या कह रहे हैं? मैं देखिए क्या बता रहा हूँ, ये सारे चक्र जो हैं, ये खाली मेंटली डिस्टर्ब होने की वजह से डिस्टर्ब होते हैं। ये सब एक दूसरे में सिंक्रोनाइज हैं। और दूसरी दिक्कत जो हो रही है, जो हम लोग बाहर से टेम्परेचर जो हमें 60 डिग्री मिलना चाहिए था, वो टेम्परेचर कम मिल रहा है। उसकी वजह से ये चक्र भी जो है, इनका वाइब्रेशन तो है, इनको टेम्परेचर कम मिल रहा है, इसलिए काम नहीं ठीक कर पा रहे हैं। इस सबसे पहले काम तो हमारी जरूरत है सब लोगों को, कि हमसे अपना, जैसे गाड़ी का आप वो फिल्टर चेंज करवाते हैं, जब उसकी सर्विस कराते हैं, वो गाड़ी कितने की, 10 20 50 कितने की, लाख की होगी। आप तो करोड़ों रुपए के हैं, अपना फिल्टर आप साफ नहीं करा रहे हैं। अपना फिल्टर साफ कराएंगे तो आपको टेम्परेचर पूरा मिलना शुरू हो जाएगा, और चक्र वक्र ये सारी चीजें अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। ये आज तक कोई निकाल ही नहीं पाया कि ये भी हो रहा है हमारे साथ। पूरी दुनिया में कोई नहीं पकड़ पाया इस वक्त। और ये हम तो भाई, हमको हमारे हमने बता दिया, जिसको कराना वो कराए, नहीं कराना ना कराए, हम किसी के पीछे पीछे थोड़ी भाग रहे हैं। लेकिन ये है कि हम आदमी अगर सबसे ज्यादा कंजूसी करता है तो अपने आप को ठीक करने में, अपनी गाड़ी ठीक कर लेगा, अपना घर ठीक कर लेगा, अपने दुनिया की दिखावा कर लेगा। लेकिन जो अपनी अपनी कमी है, उसको जब बारी आती है तो कहता है अरे छोड़ो यार। तो उससे आपका बची हुई जितनी सारी जिंदगी है, आपका मशीनरी जो है उसी से चल रही है। आपको वाइब्रेशन तो पूरी मिल रही है, लेकिन आपको हीट नहीं मिल, टेम्परेचर नहीं पूरा मिल रहा। तो वो जब तक आप फिल्टर नहीं क्लीन कराएंगे तब तक मिलेगा नहीं। लेकिन अगर आप ये चैंटिंग करेंगे और आप ये इससे बच जाएंगे, जो आउटर जो आपको मिल रही थी, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट वायलेट से, इलेक्ट्रोमैग्नेट से, और इस चीज को प्राप्त करना जो है, और ये हमारे बड़े बड़े जो ऋषि मुनि, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, उनको ये लाना चाहिए था पब्लिक के सामने, जो जो किसी ने कोई लाया ही नहीं आज तक। मैं समझता हूँ कि अगर कंवरजीत सिंह का नाम कोई ले, तो ये दुनिया में ढूंढ ले कि क्या इस चीज को किसी ने बताया है कि इतना बड़ा काम इससे हो जाएगा हमारा। ये मोक्ष जिसको कहते हैं, कुंडलिनी जागृत जिसको कहते हैं, वो यही है। बातें तो करते हैं कुंडलिनी की, लेकिन कभी करके बताओ तो इसकी चेक किया हो गई कि नहीं हो गई, और उससे इम्पैक्ट क्या पड़ा पूरे हमारे ऊपर। कुंडली जागृत आपने वर्ड यूज कर लिया, हो गई, लेकिन उससे आपके टोटल सिस्टम के ऊपर इम्पैक्ट क्या आया, क्या चेंजेस आए। आप एनर्जी जो ले रहे थे पहले, जो यहाँ से ले रहे थे, वो कहाँ से आ रही है, क्या चेंज उसमें हुआ या कुछ चेंज नहीं हुआ, ये मालूम ही नहीं है किसी को। दुनिया तो सिर्फ दाल रोटी कमाने के ऊपर बढ़ ही नहीं रही है, और वो भी कमा कमा के वो कूड़े में रखते रखते, ढेर में रखते जाना चाहिए। खाने के भी वो नहीं है। हम खाली जंक के ऊपर बैठे हुए हैं। जंक, दिमाग में भी जंक इकट्ठा कर रहे हैं, घर में भी जंक इकट्ठा कर रहे हैं, हर जगह जंक ही जंक है हमारे आसपास। हमारी तो हम जंक में दब के रह गए, मतलब एक तरीके से कह दीजिए कूड़े के ढेर में फंसे हुए हैं। सिंह साहब, मैं कल टीवी देख रहा था, एक बहुत बड़े हम्म। स्वामी जी हैं, वो ही कह रहे थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है पाकिस्तान हो गया है। मैं देख रहा था उनकी आंखें, एक आंख ही ठीक से काम नहीं करती है, मतलब बहुत मोटे भी हैं। तो ऐसे स्वामी लोग अपनी हीलिंग नहीं कर पाते हैं, कि अपना इलाज खुद नहीं कर पाते हैं और इतना विद्वान समझते हैं, आप क्या सोचते हैं? देखिए, किसी के बारे में कोई कमेंट करने का कोई मतलब नहीं है।